कुलदीप बिश्नोई अपना इस्तीफा दे सकते हैं। जानकारी आज मिल रही है विधानसभा अध्यक्ष को जल्द भेज सकते हैं अपना इस्तीफा। जो जानकारी अभी अपडेट इस खबर पर आ रही है और रेणुका बिश्नोई जो उनकी पत्नी है वो भी बीजेपी में शामिल हो सकती है। ये जानकारी, ये बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। कुलदीप बिश्नोई अपना इस्तीफा दे सकते हैं। कुलदीप फर्स्ट जी देखिए अभी अपडेट यहाँ पर और आ रही है। नहीं अच्छी बात, अपडेट तो नहीं थोड़ी है, हमें पता है। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई हमें पता है। तो पद से तो पार्टी के तमाम पदों से तो हटा दिया, पार्टी से भी निष्कासित कर देते फिर जब सब पता था तो। हमने पार्टी से निष्कासित कर रखा है ना। आपको एक चीज पता है ना, यहाँ पे भी बीजेपी में भी कितने दिन हो गए, क्यों नहीं हुआ ज्वाइनिंग, क्या कारण था पता है आपको? जी बताइए सर, बता दीजिए सर। यहाँ पे क्या था कि बेटे को कहाँ से एडजस्टमेंट करोगे, मेरे को कहाँ से करोगे, मेरी मिसेज को कहाँ से करोगे, मेरे केस कैसे कैसे वापिस लोगे। अरे तुम अपने से ऊपर उठ के किसी वर्कर के बारे में सोचा इन्होंने कि भी मेरे वर्करों को कितनी टिकट दोगे? अच्छा, ये शर्तें रखी थी उन्होंने, ये शर्तें रखी थी उन्होंने। यस, और क्या था? तो एक चीज बताइए, कोई शर्तें नहीं रखी, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की, अपनी मिसेज की और अपनी शर्त रखी है। उन्होंने किसी वर्कर से मतलब नहीं, किसी साथी से मतलब नहीं, जो इनके लिए मरते हैं उनके लिए नहीं। तो ये थोड़ी, ये देखिए, ये जो नेता हैं, इस टाइप के जो नेता हैं जो अपने आदमियों के लिए, अपने वर्कर के लिए नहीं मरते, वो कभी जिंदा नहीं रह सकते। मैं आज आपको बता रहा हूँ। और आप देखना, आदमपुर की जनता इसको बहुत बुरे तरीके से हरा के भेजने का काम करेगी। ठीक है सर, आपने भविष्यवाणी की है तो जब उपचुनाव होंगे तो उस दौरान जरूर आपसे एक बार फिर बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप फर्स्ट जी, विधायक का हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस विधायक, और जाहिर तौर पर उन्होंने दावा किया है कि कुलदीप बिश्नोई जो है वो उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है और यही वजह है कि पार्टी से उन्हें तमाम पदों से हटाया गया। और जब उपचुनाव होंगे तो आदमपुर की जो जनता है वो उन्हें जवाब देगी। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर, जो सबसे पहले जनता टीवी ने ब्रेक की है वो यहां पर। और देखिए एक और ट्वीट, घायल तो यहां पर परिंदा है मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अब इस बात की उन्होंने संकेत यहां पर दिए हैं कि उनकी उड़ान जो है वो एक बार फिर दिखेगी। और दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ स्पर्श शर्मा लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ पवन सिवर भी इस बीच जुड़ गए हैं। पवन जी, क्योंकि ये बात तो पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि कुलदीप बिश्नोई बहुत बड़ा ऐलान जल्द कर सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और ट्वीट आज जो आया है, और एक और ट्वीट उन्होंने यहां पर किया है कि घायल तो सभी है यहां पर लेकिन जो फिर उड़ान भरे वही जिंदा है। इसके क्या संकेत है? राजनीति, हरियाणा की राजनीति में कुलदीप बिश्नोई की एक और उड़ान समझी जाए पूरी तरीके से बीजेपी के रूप में होगी? बिल्कुल। देखिए, कुलदीप बिश्नोई का जो दूसरा ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि घायल तो यहाँ पर हर परिंदा है लेकिन उड़ता वही है जो जिंदा है, तो इससे ये कहीं ना कहीं संकेत एक मिल रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई लगातार ये भी कहते रहे हैं कांग्रेस में रहते हुए कि कांग्रेस जो है वो एक व्यक्ति विशेष की पार्टी बन गई है। कांग्रेस जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के वक्त की जो कांग्रेस थी वो अब कांग्रेस नहीं रही है। यानी उनके इस ट्वीट से ये भी संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस में ही अंदर जो भीतरघात है उस में कुलदीप बिश्नोई का ये निशाना जरूर है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घायल हैं अपने आप में, लेकिन उड़ने की हिम्मत केवल उन्होंने की है। और अभी जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है वो यही है कि कुलदीप बिश्नोई जो है वो लगातार जो चर्चाएं चल रही थी और लगातार जो उनकी मुलाकातें हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ, तो ऐसे में बीजेपी का अब दामन औपचारिक तौर पर कुलदीप बिश्नोई जल्द थाम सकते हैं। इसके साथ ही इससे पहले जो औपचारिकता है, अभी कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस की सीट पे आदमपुर से विधायक है, तो क्या वो इस्तीफा देते हैं या फिर कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है? कांग्रेस को अगर कार्रवाई करनी होती तो 10 जून को राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसमें कुलदीप बिश्नोई ने सीधा साफ तौर पर अपना वोट जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं किया। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में भी कुलदीप का वोट कांग्रेस के विधायकों के साथ नहीं गया। तो अगर कांग्रेस को कार्रवाई करनी होती, उनको निलंबन करना होता अगर पार्टी से और विधायक के पद से उनको कांग्रेस कार्रवाई करती तो कांग्रेस अब तक कार्रवाई कर चुकी होती। लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई फैसला जो है वो लेने जा रहे हैं। 4 तारीख को सुबह 10:10 पर उन्होंने जैसा ट्वीट किया है उसके मुताबिक वो फैसला लेंगे और साथ ही अपना इस्तीफा जो है
वो देते हैं या क्या उनकी रणनीति होगी, ये भी आज शाम तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। अच्छा पवन, एक छोटा सवाल यहाँ पर और मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि कल कांग्रेस का हरियाणा में जो पंचकुला में चिंतन शिविर हुआ है उसमें कई नेता वहां नहीं पहुंचे। चलिए ठीक है, उसको लेकर भी कई तरीके की चीजें जो है, बातें जो है वो कह दी गई। कुलदीप बिश्नोई को भी वहां पर नहीं बुलाया गया था और उसके तुरंत एक दिन बाद उनका ये ट्वीट, इंतजार कर रहे थे कुलदीप बिश्नोई किसी चीज का? चलिए पवन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे पवन? चलिए पवन, क्योंकि एक सवाल मैं यहां पर लेना चाहूंगी। कल कांग्रेस का पंचकुला में चिंतन शिविर हुआ, कुलदीप बिश्नोई को नहीं बुलाया गया, कई और नेता वहां नहीं पहुंचे किसी कारणवश, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जिन पर अटकलें लगातार लग रही थी, एक महीने में 2-2 मुलाकातें बीजेपी आला कमान से हो रही थी, आखिर वो किस बात का वेट कर रहे थे? और ये ट्वीट वो भी आज कांग्रेस के चिंतन शिविर के एक दिन बाद, जब चिंतन शिविर में उन्हें नहीं बुलाया गया, क्या वेट एंड वॉच कर रहे थे कि पार्टी की तरफ से कुछ हो, और जब नहीं हुआ तो फिर उन्होंने सीधा फैसला ले लिया? देखिए, कुलदीप बिश्नोई का हरियाणा कांग्रेस के नेतृत्व के साथ एक तरह से अब कोई बहुत ज्यादा उठना बैठना या मीटिंग में आना या उनके साथ बातचीत हरियाणा कांग्रेस के नेतृत्व में जो नेता हैं उनकी तरफ से किए जाने का कोई बड़ा अब मतलब रह नहीं गया है। चूंकि कुलदीप बिश्नोई की जो नाराजगी थी वो सीधा सीधा पार्टी हाईकमान के साथ थी, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ उनकी नाराजगी थी। उनसे वो मुलाकात करना चाहते थे, बात करना चाहते थे, लेकिन वो मुलाकात और बात उनकी नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने अपनी राह जो है वो अलग चुनने का संकेत दे दिया था और 10 जून को जब उन्होंने पार्टी लाइन से बाहर जाकर जब निर्दलीय उम्मीदवार को अपना एक तरह से वोट कर दिया था, बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार को जब उन्होंने अपना वोट कर दिया था, तो ये साफ तौर पर जाहिर हो गया था कि अब कुलदीप की राह जो है वो अलग रहेगी, कांग्रेस के साथ वो लंबा नहीं चल पाएंगे। और उनके इस फैसले के बाद कांग्रेस ने भी, पार्टी हाईकमान ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए तमाम जो पद थे उनके पास संगठन के, उन संगठन के पदों से उनको मुक्त कर दिया था। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई की राह तो उसी दिन से अलग थी जब हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को मतदान हुआ था। लेकिन इसके बाद जो पसोपेश थी, जो कशमकश में थे कुलदीप बिश्नोई, वो थे पार्टी के जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में जो नेता हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही थी। आगे की राजनीति में उनका भविष्य क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी में वो किस रूप में कहां पर काम करेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, या तमाम जो एक राजनीतिक तौर पर जो उनकी बातचीत थी वो लगातार जो 2 से 3 बार बैठक हुई है उनके अलग अलग समय में, उसमें उन्होंने की है। और उसके बाद अब जब उनको ऊपर से पार्टी के नेतृत्व से हरी झंडी मिली है तो उन्होंने एक बड़ा ट्वीट किया है और ये कहा है कि 4 अगस्त को सुबह 10:10 पर नया फैसला यानी एक डिसीजन जो है वो लेने जा रहे हैं। और साथ ही एक ट्वीट उन्होंने किया और ये कहा है कि घायल तो यहाँ पर हर परिंदा है, लेकिन जो उठ सका है दोबारा वही जिंदा है। तो एक तरह से उन्होंने संकेत दे दिया है कि अब वो अपना फैसला जो उन्होंने मन बनाया था उसको अंतिम रूप देते हुए लेने जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए जो औपचारिकता रहेगी, यानी विधायक है आदमपुर से, तो उस विधायक के पद से वो इस्तीफा देते हैं या फिर उसके अलावा उन्होंने कोई दूसरे पहलू पर विचार किया है, क्या किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जो है कुलदीप बिश्नोई की राह साफ तौर पर जल्द पूरी तरह से कांग्रेस से अलग होती हुई दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये ऐलान जो है वो उन्होंने कर दिया। और सबसे पहले जनता टीवी पर इस खबर को ब्रेक किया गया। स्पर्श शर्मा लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। स्पर्श, कुलदीप बिश्नोई की अंतरात्मा की आवाज दिल्ली तक इस तरीके से और इस तरह पहुंचेगी, ये शायद इसकी अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी। अब किस तरीके की हलचल जो है वो हरियाणा से दिल्ली में देखने को मिल रही है, क्योंकि हरियाणा का हाल तो हम पवन जी से जान ही लेंगे। स्पर्श, आप बताइए दिल्ली में किस तरीके की हलचल है? देखिए, दिल्ली में इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद है। उनसे निश्चित तौर पर हम रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे कि क्या जो है कुलदीप बिश्नोई की साथ बातचीत जो है फाइनल हो चुकी है, क्योंकि कल एक छोटी टोली की बैठक दिल्ली में होती हुई नजर आई थी जिसमें मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ थे और प्रदेश प्रभारी जो विनोद तावड़े वो थे। ऐसे में उस बैठक के बाद कई जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आई थी। लेकिन क्या वहां पर जो कुलदीप बिश्नोई की भाजपा में जो प्रवेश होना है उसको लेकर पटकथा लिख दी गई थी, किन नेताओं के द्वारा जो है वो प्रवेश होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है कि भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व जब तक हरी झंडी नहीं दे देता तब तक किसी को भी पार्टी में जो है शामिल नहीं कराया जाता। इसके साथ साथ
कुलदीप बिश्नोई क्या कोई शर्तों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए जी। नजर आ रहे हैं, या फिर कुलदीप बिश्नोई का रोल किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी में देखने को जी। मिलता हुआ नजर जी। आएगा, ये तमाम चीजें जो है अब दिल्ली से कहीं ना कहीं डिसाइड होती हुई नजर आएंगी। चलिए, बहुत बड़ी बात यहां पर बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा और पवन जी, आपका भी इस तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले जनता टीवी पर हमने आपको बताया। कुलदीप बिश्नोई का बैक टू बैक 2 ट्वीट एक साथ, जिसमें अगस्त 4, 2022 10:10 का जिक्र और घायल हर परिंदा है लेकिन जो फिर उड़ सके वही जिंदा, इस बात का जिक्र। लेकिन आखिरकार क्या संकेत होंगे वो 4 तारीख को पता लगेगा। किस तरीके से हरियाणा से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में बवाल और बदलाव आता है वो देखना होगा।